Hey everyone, this is Yusuf. You're watching our Campus Academy. So, in the last video of class 12, we have discussed about the development of the female gametophyte and megasporogenesis. So, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में क्लिक करके लास्ट वीडियो को देख सकते हैं. तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में पॉलिनेशन के बारे में. विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं. तो हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की. एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये 9th क्लास 8th क्लास है, बहुत पहले से आपने पढ़ रखा होगा पॉलिनेशन के बारे में. तो मैं ज़्यादा ऐसे खींचूंगा नहीं. पॉलिनेशन की डायरेक्ट डेफिनेशन लिखते हैं. दैट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma. Transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. It is very simple. ये बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है और आपको आसानी से समझ में आ रही होगी. लेट्स ड्रॉ डायग्राम. एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सपोज ये फ्लावर था, इसके एंथर यहाँ पे रिलीज्ड हैं. यहाँ पे ऐसे जो फिलामेंट्स है वो एंथर यहाँ पे निकले हुए हैं और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टिग्मा. ठीक है, दैट इज द स्टिग्मा, है ना. तो सिंपली अगर हम समझें इस डेफिनेशन को तो हम समझ सकते हैं. अगर आपको पता होगा कि जो आपके एंथर होते हैं ये बाइलोब्ड होते हैं और इसमें स्पोरेंजिया होते हैं जिसमें स्पोरोजेनेसिस होती है, यानी कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होती है और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. तो हम सिंपली कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन इसके अंदर होंगी, है ना, इस अंदर एंथर के अंदर. ठीक है, इन पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर टू द स्टिग्मा. ये जो आपको लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, दैट इज स्टिग्मा. तो जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन. इसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कह सकते हैं. सिंपली ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन. ठीक है, अब पॉलिनेशन तो बेसिक सी चीज है ना, ये तो आपने पढ़ी होगी. अब इसे एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनेशन के टाइप कौन कौन से हैं. ठीक है, कौन कौन से एजेंसीज होती हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है. मतलब कि हम सेल्फ पॉलिनेशन समझेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन समझेंगे एक फ्लो चार्ट के थ्रू, एंड फर्दर वी विल डिस्कस इन डिटेल. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिटेल. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं. पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं. पॉलिनेशन एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी समझने में. तो बेसिकली पॉलिनेशन दो तरह का होता है. ठीक है, 2 टाइप्स का होता है. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्लावर है जिसके एंथर से स्टिग्मा पे जा रहे हैं क्या, पॉलन ग्रेन. सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन. इट मीन्स की ऑटोगैमी यहाँ पे हो रही है. सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इसमें मतलब क्या हो रहा है, ऑटोगैमी यहाँ पे हो रही है. ठीक है, तो अगर हम बात करें पॉलिनेशन की तो ये बेसिकली जो मेजर टाइप होता है इसका वो 2 टाइप का होता है. कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन. इट इज ऑफ 2 टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन. ये जो सेकेंड वाला है ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है. नाउ द सेल्फ पॉलिनेशन इज आल्सो ऑफ 2 टाइप. ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये 2 तरह का होता है. ठीक है, आपने सेल्फ पॉलिनेशन ये वाला ऑटोगैमी तो ये समझ ली. ठीक है, लेकिन सपोज कि हमारे पास एक छोटा सा प्लांट है ना, यहाँ पे इसके कुछ फ्लावर्स हैं. ये वाला भी कोई एक फ्लावर है, इसमें ऐसे करके, बहुत अच्छी सी ड्राइंग नहीं है मेरी, पर फिर भी ये सारे फ्लावर्स हैं. अगर हमने आपको बताया अभी कि इस फ्लावर से जो स्टिग्मा निकले हुए हैं, सॉरी जो एंथर हैं, उन एंथर से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर पे जाती है. अगर सेम फ्लावर के एंथर पे ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन
बोल रहे हैं इसे हम ऑटोगैमी बोलते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया। लेकिन इफ देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, अगर दो अलग अलग फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ऑफ द सेम प्लांट, तो हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं जिटोनोगैमी। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? जिटोनोगैमी। इट इज द सेकेंड टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या है? सेकेंड टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन का। तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सबसे पहला क्या हो रहा है? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी इट मींस सेम फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट होगा, सेम फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर हम दूसरे पर टाइप की बात करें तो जिटोनोगैमी। And in case of जिटोनोगैमी there is involvement of two different flower of the same plant। यहाँ पे सेम प्लांट होगा, प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। यहाँ पे फ्लावर तो डिफरेंट है, सेम प्लांट है, ठीक है। प्लांट कैसा है? सेम है। ये आपका यहाँ पे टाइप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर दिया, आगे अभी समझेंगे हम लोग। क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को हम एक और नया नाम देते हैं, दैट इज जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन इज आल्सो नोन एज जीनोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसको क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है इसकी बात करते हैं। सो इफ देयर इज अ टू प्लांट्स, टू डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, अगर दो डिफरेंट प्लांट हैं किसी सेम स्पीसीज के, तो इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जा रहा है, ये आपका प्लांट सेकेंड है, ठीक है। अगर हम इसको नाम दे दें प्लांट बी और ये प्लांट ए, ठीक है। इफ हम इसको नाम दे देते हैं, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द बी प्लांट टू ए प्लांट। यहाँ पे टू प्लांट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। दे मे बी दे आर सेम स्पीसीज, ये सेम स्पीसीज के हो सकते हैं ना, सेम स्पीसीज के होंगे तो आराम से पॉलन जर्मिनेशन वगैरह हो जाएगी। तो ये सेम स्पीसीज के हो सकते हैं, पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ, तो इसे हम बोलेंगे क्रॉस pollination। This is known as cross pollination. Got it? Now this cross pollination is conducted by different agencies। ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है ये डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंसीज के थ्रू ये परफॉर्म की जाती है। एजेंसीज का मीन्स क्या है कि इसमें किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट होता है अदर एनिमल्स या फिर एबायोटिक या फिर बायोटिक फैक्टर्स का, एजेंसीज का, जिससे ये जो पॉलिनेशन है यानी क्रॉस पॉलिनेशन है वो परफॉर्म हो पाता है। जैसे आपने बहुत सारे फ्लावर देखे होंगे जिसमें हनी बीज वगैरह ऐसे घूम रही होती हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो है वो घूम रहे होते हैं, या फिर बर्ड्स जाके उस पर बैठ रही होती है ना। तो एक्चुअल में दो ज्यादा मीडिएटर, वो क्या कहते थे? पॉलिनेटर्स हैं। वो क्या है? पॉलिनेटर्स हैं। उन्हें हम क्या कह सकते हैं? पॉलिनेटर्स कह सकते हैं, ठीक है। वो नेक्टर लेने आते हैं और पॉलिनेशन जो पॉलिन है वो अपने फीड्स में लेके चले जाते हैं और दूसरे फ्लावर पे जब बैठते हैं तो वहां पे जाकर उसे पॉलिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन कुछ इस तरह से पॉलिनेशन होता है। अब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की बात अगर हम करते हैं तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू टाइप ऑफ एजेंसीज। वी कैन से abiotic agencies, and the second one is biotic agencies। ओके, तो बायोटिक एजेंसीज हैं और कौन कौन सी है? एबायोटिक एजेंसीज। इन केस ऑफ एबायोटिक एजेंसीज हम देखेंगे देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ विंड। यहाँ पे विंड का इन्वॉल्वमेंट होता है एज अ पॉलिनेटर। जो विंड है वो पॉलिनेशन को परफॉर्म करती है, तो सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज एनीमोफिली। एनीमोफिली। अगर पॉलिनेशन विंड से हो रहा है मतलब
हवा की मदद से यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ तक जा रही है दूसरे प्लांट से, यानी बी से ए तक जा रहा है, तो इस पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे? एनिमोफिली कहेंगे। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ द एबायोटिक एजेंसीज इज वाटर। यहाँ पे सेकेंड टाइप क्या है? वाटर है। वाटर के केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो वाटर, द पॉलिनेशन थ्रू द वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, ओके। तो अगर यहाँ पे सपोज कि ये जो प्लांट्स है ये सबमर्ज हैं इनटू द वाटर, मेराइन प्लांट्स हैं, पानी के अंदर हैं, तो क्या होगा? वाटर एक मीडियम की तरह वर्क करेगा और यहाँ पे पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? वाटर के थ्रू होगा। जो पॉलिन्स हैं वो वाटर में आ जाएंगी और वाटर में फ्लोट करते करते दूसरे फ्लावर की तरफ पहुंच जाएंगे, वहां पे पहुंच जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है। सो दीज आर टू एबायोटिक एजेंसीज दैट कैन परफॉर्म पॉलिनेशन इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। जैसे हम विंड के लिए एनिमोफिली का वर्ड यूज करते हैं और आप वाटर के लिए हाइड्रोफिली का यूज कर सकते हैं। ठीक है। इन द नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, इसे मैं अभी के लिए इरेज कर दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं इसको। ठीक है। ये क्या था? प्लांट बी। हम बात कर रहे हैं बायोटिक एजेंसीज की। इन केस ऑफ बायोटिक एजेंसीज, इफ देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंसेक्ट्स, अगर इंसेक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर इंसेक्ट क्या होते हैं? पॉलिनेटर्स होते हैं, मतलब कि ये पॉलिनेट करते हैं, पॉलिन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ले जाने में मदद करते हैं, पहुंचने में मदद करते हैं। तो इस केस में हम इसे बोलते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। पॉलिनेशन थ्रू द इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोफिली। आपको बातें सारी क्लियर हो रही होंगी कि सपोज यहाँ पे हनी बी आई और हनी बी ने यहाँ से नेक्टर सक किया और नेक्टर सक करते समय उसके फेदर्स में, उसके फीट्स में जो है पॉलन ग्रेन लग गई। अब जब पॉलन ग्रेन लग गई तो इधर भी अगर वो जाती है या किसी भी फ्लावर पे, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाती है, तो वहां तक वो उस पॉलन ग्रेन को कैरी करके ले जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से जो पॉलिनेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द काइरोपेट्रोफिली। हम कह सकते हैं इफ देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैट्स, अगर बैट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यानी बैट जो है वो पॉलिनेशन कर रही है, तो हम इसे बोलते हैं काइरोपेट्रोफिली। यहाँ पे क्या बोलेंगे? काइरोपेट्रोफिली। ठीक है। बैट्स के इन्वॉल्वमेंट को हम क्या बोलेंगे? काइरोपेट्रोफिली। अगर बैट जो है यहाँ पे पॉलिनेशन कर रही है तो हम क्या बोलेंगे? काइरोपेट्रोफिली। ठीक है। थर्ड वन इज मेलैकोफिली। मेलैकोफिली, मैं बार बार इसका नाम लिख दे रहा हूं। तो मेलैकोफिली अगर हम टर्म यूज करते हैं, समझते हैं, तो समझ सकते हैं कि ये जो मेलैकोफिली है ये मोस्टली परफॉर्म होती है इन केस ऑफ सबमर्ज प्लांट, जो पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। जिनमें पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ स्नेल एंड जो स्लग्स होते हैं उनकी हेल्प से पॉलिनेशन होता है। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं मेलैकोफिली। इसे हम क्या कहते हैं? मेलैकोफिली कहते हैं। द लास्ट वन इन केस ऑफ द बायोटिक एजेंसीज, मैं ऐसे यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है। इधर लिख देते हैं। फोर्थ वन, जो आपका फोर्थ वन है, ठीक है, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो अगर इफ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ बर्ड्स, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है? बर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है फॉर द पॉलिनेशन और स्पेशली फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, सो वी कैन से दैट दिस इज ornithophily. This is ornithophily. So this is all about the pollination, type of pollination. अगर हम एक बार रिवाइज करें पॉलिनेशन को, so pollination is of two types, cross pollination and self pollination. In case of self pollination also is of two types, autogamy where there is involvement of single flower or same flower. In case of geitonogamy there is involvement of two different flower of the same plant. Now in case of cross pollination,
Cross pollination occurs by the transfer of pollen grain from one plant to another plant of the same species. Okay, now in case of xenogamy, the cross pollination is also known as xenogamy. In case of xenogamy, there is involvement of different kind of agencies to occur the pollination, to done the pollination. Now in case of abiotic agencies, there are two agencies: wind, which is also if there is a pollination occur by the wind, it is known as anemophily, and if the pollination occur by the water, it is known as hydrophily. Now in case of biotic agencies, if the pollination occur by the insect, it is known as entomophily, and if the pollination occur by the bats, it is known as chiropterophily. Now in case of malacophily, the pollination occur by the snail and slugs. ठीक है, ये मैराइन प्लांट्स में होगा, स्पेशली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वाटर के भी मैराइन प्लांट्स में होगा, जो पानी के अंदर पाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पानी से उनका अटैचमेंट है। तो ठीक है, इन केस ऑफ बर्ड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, इफ देयर इज अ पॉलिनेशन अकर बाय द बर्ड्स, देन इट इज नोन एज ऑर्निथोफिली। और आपको बेसिक सा जो इसकी डिफिनेशन है वो आपको पता होगी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ, यहां पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, ट्रांसफर ऑफ, ओके, हाँ वो जल्दी जल्दी में हो जाता है कभी कभी। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma is known as pollination. So this is all about the pollination. In the next section of the video हम लोग डिस्कस करने वाले हैं first of all self pollination, examples of self pollination, autogamy डिस्कस करेंगे, geitonogamy डिस्कस करेंगे in detailed, and after that हम डिस्कस करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, इट मींस कि xenogamy डिस्कस करने वाले हैं। So I hope कि this video is very helpful for you. Please keep learning and keep smiling and don't forget to subscribe our channel. और लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए एंड प्लीज सपोर्ट करिए हमारे चैनल को, बहुत ज्यादा ही जरूरत है आपके प्यार और आशीर्वाद की। So till then keep smiling, keep learning. Thank you.